सदाम हाँ, कहाँ तक पहुंचे? बस सर, थोड़ी देर और लगेगी। गुड, वेरी गुड। यू सी मिस्टर भाटिया, हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आई होप यू डोंट माइंड। हमने तो वजाहत साहब बात ही नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में कोई हेरा फेरी नहीं है, तो बहस का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल किसी ने इनके खिलाफ सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज करा दी, इसीलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। अब इसका क्या कहा जा सकता है? जहां 100 दोस्त हैं वहां 100 दुश्मन। ट्रू, वेरी ट्रू। मिस्टर राजवंश, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। ये जो आपका स्टोर कीपर है, क्या नाम है उसका? हाँ, मनमोहन धनराज, ये जो कुछ भी बता रहा है क्या सच कह रहा है? जी आप यकीन के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल। उस रात हमारी एक साइट पे लिंटर पड़ रहा था, वहीं सीमेंट की शॉर्टेज हुई थी। ठीक है, इतना ही पूछना था आपसे। तशरीफ रखिए। थैंक यू। सब चेक हो गया सर। सारी रिपोर्ट तैयार है? जी हाँ। गुड, वेरी गुड। लेकिन इंडेंट्स और चलान्स के मुताबिक जितना माल गोडाउन्स में होना चाहिए उतना है नहीं। इतनी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खर्च भी तो होता है। ये ठीक कह रहे हैं। इंस्पेक्टर, आप एक काम कीजिए, आप फाइल तैयार करके कल सुबह तक मेरे दफ्तर में भेजिए। जय सर। सब ठीक है मिस्टर राजवंश, यू कैन गो नाउ। थैंक यू वेरी मच। यू प्लीज साइन हियर। थैंक यू। अब क्या मैं गोदाम की चाबियां ले जा सकता हूँ? जी नहीं, आज शाम तक हम ये रिपोर्ट फाइल करेंगे, उसके बाद कल आकर आप ये चाबियां ले जा सकते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मिस्टर राजवंश, बट यू सी, केस फाइल होने तक आप अपना गोदाम नहीं खोल सकते। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, आप बरी। इंस्पेक्टर। यस सर। इनके स्टोर कीपर और चौकीदार दोनों को छोड़ दो। ओके सर। ओके मिस्टर राजवंश, गुड डे। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर भाटिया, गुड Thank डे। you. रेखा, रेखा, रेखा! क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। क्या हुआ? कुछ मत पूछो क्या हुआ। वो सारे पुलिस वाले अपना समूह लेके रह गए जिन्होंने हमारा छापा मारा था, और हम जीत गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप बताओ डिटेल में हुआ क्या? वह यूं कि मैं नील भाटिया को लेके गोदाम गया, वहां हमारे स्टॉक्स की लिस्ट बनी, उसे हमारे रिकॉर्ड के साथ चेक किया गया, वहां निकलना क्या था, और हम बरी हो गए। थैंक गॉड। सच पूछो तो मेरे दिल में एक वहम था कि पता नहीं क्या होने वाला है। दिल मानता तो नहीं था, लेकिन एक शक जरूर था कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। मैंने आज तक कोई बात छुपाई है तुमसे? अच्छी बुरी हर बात तो तुम्हें बताता रहा हूं। मालूम है जनाब। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? अब इस भेजे का क्या करूं, आया तो आया। ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग में मत आने दिया करो, ओके? अब मुझे ये बताओ कि हमारे साहबजादे कहाँ हैं? मुझे कल की सारी कसर आज पूरी करनी है। विशाल, विशाल! क्या है पापा? हमारे पास आओ। आप हमें वही गाना सुनाइए जो आप अपनी मम्मी को कल सुना रहे थे। मुझे कोई गाना नहीं आता। अरे विशाल बेटा, वही गाना जो कल आप मेरे कान में गुनगुना रहे थे, वो छुट्टी वाला गाना। सॉरी बेटे, हम आपको लेने नहीं आ सके। मालूम है, हम सारे रास्ते ये गीत गाते रहे। आई छुट्टी आई, पापा मम्मी की याद लाई। मैं, वही और उसके मम्मी पापा। उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे नहीं हैं? आप तो बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा बेटा हमसे भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा रेखा, मैं दफ्तर चलता हूँ। ओके। जाके सारे स्टाफ को ये खुशखबरी दूं, बेचारों के चेहरे उतर गए थे। अरे उस मनमोहन का क्या हुआ? उसकी किस्मत अच्छी थी, वो पुलिस से बच निकला, लेकिन अब मुझसे नहीं बच पाएगा। बड़ा 420 है वो बुड्ढा। उसकी इतनी गलतियों के बाद भी तुम उसे वापस क्यों रख लेते हो? काम कम हो रहा है, वक्त आने पे काम आएगा। अब तुम देखना उस खबर से कैसे दुगने हरफों में हमारी जीत की खबर हर अखबार में छपेगी, ताकि हमारे दुश्मनों के माथे पर स्याही पुत जाए जिन्होंने हमारे खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी। मुबारक हो सर। थैंक यू। थैंक यू। मुझे मालूम था सर, हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। मालूम तो मुझे भी था, लेकिन कहीं ना कहीं
इंसान के दिल में एक डर, एक खदशा तो रहता ही है। चलिए सर से एक बला तो टली। अब पुलिस ऐसी हिमाकत करने से पहले 2 बार सोचेगी। इसमें पुलिस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। उन्हें तो ऑर्डर मिला और उन्होंने अपना फर्ज निभाया। आइए आइए के साहब। कहिए कैसे आना हुआ? बड़े लड्डू बांटे जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी मुबारकबाद दिया हूं। थैंक यू। बैठिए, खड़े क्यों हैं? शुक्रिया। राजा साहब, आपने हमें खबर नहीं दी। इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी और आपने हमें याद नहीं किया। शायद आपने हमें इस काबिल नहीं समझा कि कुछ काम हमारे जिम्मे रखते हैं। वो क्या हुआ कि? कोई बात नहीं, काम तो बन गया ना। मैं ना सही, कोई और सही। मुबारक हो। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम ये केस जीत गए हैं? अभी तक तो ये खबर किसी भी अखबार में नहीं छपी। ऐसी खबरें जानने के लिए हमें अखबारों का सहारा नहीं लेना पड़ता। I'm sorry। अभी अभी पटेल साहब का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि लो भाई के आपके राजा साहब को मैंने छुड़वा दिया। दरअसल सारे कागजात पूरे थे, इसलिए छुड़वाने की नौबत ही नहीं आई। आप बहुत भोले हैं राजा साहब। सब कुछ सही और साफ होकर भी दाग लग जाने में यहां वक्त नहीं लगता। इसलिए कुछ ना कुछ सेफ्टी हर वक्त अपने साथ रखनी चाहिए। मैं एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर नील भाटिया को साथ ले गया था। वो हमारा आदमी नहीं है, वो आपको ले डूबेगा। लेकिन अधिकारी साहब ने तो उसके बारे में। राजा साहब, मेरी ये बात गौर से सुनिएगा। नील भाटिया आइंदा आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, समझ गए आप? और अगर इस कहने के बावजूद वो फिर यहां आएगा या आपका कोई काम करेगा तो केके और आपका रिश्ता खत्म। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है राजा साहब। चलिए अब मुंह मीठा तो करवा लीजिए। खैर, राजा साहब, फिर एक बार मुबारक हो। शुक्रिया। हेलो, अधिकारी है ना? अधिकारी जरा साहब से बात कराइए। मैं सुमेर राजवंश बोल रहा हूं। नमस्ते। हाँ अधिकारी साहब, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको तकलीफ देनी पड़ी। क्या हुआ? फिर कोई प्रॉब्लम मान खड़ी हुई? नहीं नहीं नहीं, वो केशव कल से अभी अभी यहां आया था। कह रहा था कि नील भाटिया हमारे कैंप का आदमी नहीं है, इसलिए इस बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आइंदा कभी हमने उसे एंगेज किया या उसके साथ कोई वास्ता रखा तो हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक तरह से वो धमकी सी देकर गया है। घबराने की कोई बात नहीं, तुम किसी भी वक्त यहां आ जाओ, मैं सब बता दूंगा। ओके, बाय बाय। जरा मैनेजर साहब को अंदर भेज दीजिए, और वो जो चिट्ठी मैंने आपको दी थी उसकी 5-6 कॉपीज करवा के अलग अलग अखबारों में भिजवा दीजिए। ये आज का पेपर पढ़ा आपने? जिसके गोदामों पर आपने छापे डलवाए थे वहां से कुछ नहीं मिला। वो सही सलामत पुलिस के चुंगल से बच निकला। एक भी बोरी सीमेंट की कोटे से ज्यादा नहीं मिली। पढ़ लीजिए, देखिए। मैंने पढ़ लिया सर। सुबह घर पर ही अखबार में छपी ये खबर देखी। और आप आराम से आके दफ्तर में बैठ गए।
मुझसे जिक्र तक नहीं किया आपने। क्या जिक्र करता सर, मैं खुद बहुत परेशान हो गया था। परेशानी मोल ली है तो उससे पांव तो नहीं उखड़ने चाहिए मैनेजर साहब। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कसूर आपका है, लेकिन आपको सीधा मेरे पास आना चाहिए था। मिल बैठकर कुछ उपाय सोचते। सुमेर राजवंश बच निकल गया ठीक है, लेकिन हर अखबार वाले ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल के इस जमाने में उसे सीमेंट और लोहे का इतना बड़ा कोटा मिल रहा है। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता। सरकार की मर्जी है, जिसे चाहे जितना चाहे कोटा दे सकती है। लेकिन सर, यह स्कैंडल तो हुआ। मैनेजर साहब, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि हमारा ये वार खाली गया है? जी वो तो है। और अब तो वो शेर हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं कि उसे ये नहीं मालूम कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, इसलिए वो जरूर जवाबी हमला करने की सोच रहा होगा। जी मैनेजर साहब, वो कैसी ऊंची हरकतें कर सकता है इस चीज से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए सारी फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी और बढ़ा दीजिए। और एक बात का ख्याल रखें, कोई भी मजदूर लीडर किसी भी यूनियन को उकसाने की कोशिश ना करे। ये बात सारे फैक्ट्री मैनेजर्स को खास तौर पे समझा दीजिए। ठीक है सर, अभी सबको बुलाकर समझा दूंगा। ये तो हुए हमारे डिफेंसिव स्टेप्स, और अब सुनिए हमारे ऑफेंसिव की स्ट्रेटजी। हमें उस पर ऐसा वार करना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे कि उसने आदित्य धनराज से टक्कर लेने की हमाकत की है।